दुनिया भर में सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने परिवार के लिए एक अनुग्रह हैं। हर साल मदर्स डे में हम बेकिंग शो करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार भी कुछ ऐसा करें जो सबके लिए बहुत अनुग्रह था। हमने पिछली बार एडिंग गॉड टू योर मिक्स, ट्रस्टिंग गॉड इन योर मिक्स, हाउ टू मेक गॉड योर मिक्स। तो आज के मदर्स डे पर हम एक अच्छा मिश्रण की कुंजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम रेड वेलवेट आइसक्रीम कुकी बनाने जा रहे हैं, जो काफ़ी आसान है। इसे कोई भी बना सकता है, यहाँ तक आपके बच्चे भी आपके साथ इसे बनाना पसंद करेंगे। इससे पहले मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा के बिना जी नहीं सकती। हाल ही में जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रही थी, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, और जब मैं इस पर मनन कर रही थी तो मैं सोच रही थी इस आत्मा के फल को कैसे प्राप्त करूं। तो वास्तव में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं आत्मा के फल को अपना लक्ष्य बनाऊं तो मेरे जीवन में काफ़ी निराशाओं से बच सकती हूं। अगर हम इन आत्माओं के फल को अपने जीवन में लागू करें तो शैतान के शस्त्र हमारे प्रति काम नहीं कर सकती। आत्मा के फल के द्वारा हमारे जीवन में एक शक्ति प्राप्त होती है। आइए हम वचन में देखें कि इस आत्मा के फल के बारे में क्या लिखा हुआ है। गलातियों के पुस्तक 5वां अध्याय 16 से 22 कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो तो वो ना कर पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शक्ति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, अम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन के बीच में एक युद्ध चल रहा है। हम अपने जीवन के पाप की जाल में फंस सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। इसके लिए हमें हमारे जीवन में कुछ अच्छे चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे आज के मिश्रण में कुछ प्रमुख चीज़ों की ज़रूरत है। आइए हम उन प्रमुख चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। पहली बात, अधीन होना। गलातियों 5:16 कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। कितनी डरावनी बात है कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने से बाधा डालते हैं। यही बात पौलुस प्रेरित 19 से लेकर 21 पद में कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले
परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। यह सब हम अपने जीवन में देख सकते हैं। कभी हम अपने घर में छोटे छोटे बातों से लड़ते हैं, कभी हम गवाहियों को सुनकर दुखी हो जाते हैं, खुशी जाहिर नहीं करते, कभी कभी हम अपने बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति चिल्लाते हैं क्योंकि हम स्वार्थी हो जाते हैं, दूसरों की अच्छाई देखकर हम जलते हैं। देखिए, यह सभी चीज़ें पवित्र आत्मा को हमारे बीच रहने में बाधा डालती है। हमें इस सब चीज़ों को त्यागना है, अपने जीवन को वापस परमेश्वर को समर्पित करना है ताकि इन बुरी आदतों से दूर हो जाएं। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा यह जो नफरत, क्रोध, बैर, विरोध, फूट, झूठ बोलने की आदत मैं तुझे दे रही हूं, ईर्ष्या, घमंड, यह सब हम तुझे दे रहे हैं, तू इसे संभाल। हाल ही में परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया। मैं लोगों से कहना चाहती थी कि तुम लोग मेरे नज़रों में काफ़ी छोटे लोग हो, पर परमेश्वर ने मुझे सुधारा और कहा तुम्हारे पास कोई हक नहीं है कि तुम उनसे ऐसा कह सको। मुझे उस बदला लेने की भावना अपने जीवन से निकालनी है, क्योंकि एक गलत चीज़ उस सारे मिश्रण को खराब कर देती है। एक खराब फल बेकिंग करने के दौरान अगर उसमें आ जाए तो वो सारा मिश्रण खराब कर देती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी एक छोटी छोटी चीज़ हम अपने जीवन में छुपा सकते हैं, पर जब हम इस मिश्रण को आग में डालते हैं तो इसकी महक जो निकलती है उसे हम छिपा नहीं सकते। वैसे ही हम पाप को अपने जीवन में छुपा नहीं सकते, क्योंकि वह हमारी आत्मा को प्रभावित करती है। तो हम देखते हैं यह हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी में बाधाएं लाती हैं। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, थोड़ा सा खामिर सारे गूंदे हुए आटे को खामिर कर डालता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक छोटा सा पाप हमारे जीवन को प्रभावित करता है और इसे आप उस वक्त तक नहीं समझ सकते जब तक आप किसी संकट में नहीं गुजरते। इस वक्त दुनिया भर में लोग कोविड-19 से संकट से गुजर रहे हैं। भले ही दुनिया में इससे भी भयानक चीज़ हुई है और जो हो रही है, पर मुझे काफ़ी अफसोस होता है जब मुझे पता चलता है उन लोगों को भी इस संकट में गुजरना पड़ रहा है जो विश्वास में काफ़ी मजबूत थे। हमें अपने घर से सड़े फलों को निकाल कर फेंक देना चाहिए जो कि किसी काम के नहीं है। कुछ हफ्ते पहले मेरा बेटा कुछ बनाने के लिए सोचा और उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने लगा और वह इन सब को मिलाने लगा, और जैसे मैं इस वक्त कर रही हूँ वैसा वह भी करने लगा। और जैसे वह बना रहा था, उसका छोटा भाई आकर पूछता है, तुम क्या बना रहे हो? और वह कहता है कि मैं केक बना रहा हूँ। और केलब उस केक मिक्स के पैकेट को उठाकर देखता है और कहता है, इसकी अवधि तो 6 महीने पहले ही ख़त्म हो गई है। हम लोगों को खूब हंसी आई, फिर हमें सब चीज़ों को बाहर फेंकना पड़ा। हमें उसे बाहर फेंकना पड़ा क्योंकि हम उन चीज़ों को उपयोग नहीं कर सकते। उसकी अवधि 6 महीने पहले ही समाप्त हो गई है और उसके कारण हम बीमार हो सकते हैं। यह सब सामग्री जो हमारे घर में रहती है, अगर हम इसका सही वक्त पर उपयोग ना करें, यह रखे रखे इनकी अवधि खत्म हो जाती है। और इसके पहले हम इसे अनुभव कर चुके हैं, जब सब कुछ तैयार करने के बाद पता चलता है कि उसमें
एक सामग्री जो हमने मिलाई वह खराब हो चुकी है। वैसे भी मैं इन खराब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगी और हमें पता है कि इन खराब फलों से एक गंध आती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गंध लाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सड़े फलों को एक कूड़े में डालकर इसे घर के बाहर फेंक देना चाहिए। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए रेड वेलवेट केक मिक्स की ज़रूरत है। 1 कप सफ़ेद चॉकलेट चिप्स, इसे मैंने अलग करके रखा है। मैं बताऊंगी इसे क्यों ऐसा रखा है। आधा कप तेल, 2 अंडे और बाद में आइसिंग शुगर। तो आज सुबह से ही मैंने यह ताज़े अंडे लेकर आए और आज जो भी सामग्री इधर है वह ताज़ी है और अवधि के अंदर है, क्योंकि हमें एक अच्छा डिश बनाना है। तो पहली चीज़ हमें अधीन होना है। हमें वह सब चीज़ें वापस देना है जो हमारे जीवन में बाधाएं लाते हैं। अच्छे मिश्रण का दूसरा मुख्य भाग विश्वास है। हमें अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करने की आवश्यकता है। गलातियों 5 उसका 24 और 25वां पद कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। पवित्र आत्मा हमारे लिए इस पृथ्वी पर एक सहायक के रूप में है। अब आपको यह सब सामग्री को एक मिक्सिंग बाउल में डालकर मिलाना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का विशेषज्ञ है। आइए हमें इसे मिक्सिंग बाउल में डालते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 26 पद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है, तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा को हमारी सहायता करने का मौका देना चाहिए। इस वक्त हम इसे बनाने की विधि को देखेंगे ताकि हम एक अच्छा पकवान बना सकें। अगर हम इस विधि का उपयोग नहीं करते तो मैं शायद इसमें ज़्यादा चॉकलेट चिप्स डाल देती और 2 अंडे के बजाय 1 अंडा डाल देती, पर इस वक्त मैं इस विधि के अनुसार जाऊंगी ताकि हम एक अच्छा डिश तैयार कर सकें। मैं यह बनाने में कई माहिर नहीं हूँ, पर यह विधि जिसने लिखी है वह ज़रूर बनाने में माहिर है। इसी तरह हमारे जीवन के साथ भी है। हमें अपने जीवन को निर्धारित करने के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा करना चाहिए। हमें उन सब बुरी आदतों को छोड़कर पवित्र आत्मा पर भरोसा करना चाहिए। मैं इस मिश्रण को हमारे रोज़ कोल्ड मिक्सर में डालकर मिलाऊंगी, जो मुझे पिछले साल मदर्स डे में उपहार के रूप में मिला था। जब हम यह सब कर रहे हैं तो हम इसमें तेल डालते हैं। इसमें वनस्पति तेल का उपयोग किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी तेल उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत आसान है। अब हमें अपने अवन को 180 सेल्सियस तापमान में रखना है। इसके बाद हमें एक ट्रे और बेकिंग पेपर की ज़रूरत है। फिर हम इसे एक चम्मच से मिश्रण को निकालकर इस बेकिंग ट्रे में डाल देते हैं ताकि हम इसे पका सकें। तो जब हम समर्पण और विश्वास करते हैं तो हम फल पैदा करते हैं। वाओ, इसकी बनावट को देखिए। यह फल जो आखिरी तक है, यही एक पवित्र आत्मा के साथ जीवन जीने के बारे में है। हम अपने जीवन में कुछ फल उत्पन्न करते हैं जो हमें प्रेम के रूप में दिखाई देता है। वह क्या है जो प्रेम के लायक नहीं? उन्हें प्यार करना। शायद हमारे परिवार में कोई ऐसा हो, या फिर आप अपने पति या पत्नी से प्यार नहीं करते हो, या फिर पड़ोसी से प्यार करने में आप संघर्ष कर रहे हो, या उन लोगों से जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है।
दूसरा फल जो हमारे जीवन में ला सकते हैं वह है आनंद। हर परिस्थिति में आनंदित रहना, यही बात हम पौलुस प्रेरित के जीवन में देखते हैं। जब वह कारागृह में रहता है फिर भी आनंदित रहता है। तो इस कोविड हालात में बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो हमें निराश में डाल देती हैं और हम अपनी खुशियां खो देते हैं, क्योंकि वे प्रतिबंध जिसके कारण हमें अपनी सारी योजनाओं को बदलना पड़ता है। पर यदि हम परमेश्वर पे आनंदित रहेंगे तो यह परिस्थितियां हम पर कोई असर डाल नहीं सकती। अगला फल शांति है। शांति ही शांति, किसी चीज का डर नहीं, बीमार होने का डर नहीं, पैसे खत्म होने का डर नहीं, बुरी चीज़ों का डर नहीं। जब हमारे जीवन में यह शांति होती है तो हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। अगला फल को हम धीरज कहते हैं। हम आराम से प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम जिस चीज़ से इंतज़ार करते हैं, जो हमने प्रभु से मांगा है, लोगों के साथ हम धीरज रख सकते हैं, बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी। अगला फल जो है दया, उन पर दया दिखाएं जो दया के काबिल नहीं है। हम दयालु होते हैं, अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करना मतलब उदारता दिखाना, हमारे समय और संसाधनों के साथ उदारता दिखाना। अगला है विश्वास, हमारे परमेश्वर और लोगों के प्रति विश्वास दिखाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भलाई, नम्रता और संयम भी होने चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा पर निर्भर करेंगे तो हमारे जीवन में एक अच्छी महक निकलेगी। और अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो हमारे जीवन में वह महक नहीं आएगी। कभी कभी हम अपने जीवन से अच्छी महक नहीं लाते हैं तो हम रोने लगते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हमारी समस्याओं को ठीक कर, बजाय हम स्वयं के जीवन में देखना चाहिए। पर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी शादीशुदा जीवन को ठीक कर, हमारे बच्चों को ठीक कर, हमारे सास ससुर को ठीक कर, क्योंकि हमारे पास वह प्रेम नहीं है, ना ही वह दया है। हम कहते हैं परमेश्वर हमें चंगाई प्रदान कर, पर हम अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। हम संयम खो देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी चिंताओं को, हमारे भय को दूर कर दे, क्योंकि हमारे पास ना वह आनंद है और ना ही शांति। मेरी नौकरी बदल दे, मेरे मालिक को बदल दे, क्योंकि हमारे जीवन में वह भलाई या दया नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी शादी जल्दी कर दे, क्योंकि हमारे पास वह संयम नहीं है। मुझे उन नशों से मुक्त कर, क्योंकि हमारे पास वह संयम नहीं है। हमारी वित्तीय स्थिति को ठीक कर दे, क्योंकि हमें भलाई करना और तुझ पर विश्वास करना नहीं जानते। देखें, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ पैदा करते हैं, पर प्रश्न यह उठता है कि यह क्या चीज़ हमारे जीवन में परेशानियां लाती है या फिर जीत लाती है। जब हम अपने जीवन को इस खट्टे फलों के साथ जीते हैं तो एक समय आता है हम इन फलों के साथ आगे जी नहीं सकते, क्योंकि इसमें से बदबू निकलती है। वह हमारे लिए और लोगों के लिए जहर की तरह होती है। पर अगर हम पवित्र आत्मा को अपना सोत्र बनाते हैं, वह हमारी रक्षा करेगा, जिसके कारण हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। जब हमारे जीवन में यह आत्मा के फल होंगे तो हमारे जीवन में अंत तक रहेंगे और हम अपने इस दौड़ को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। हम इस मिश्रण को ट्रे में डालते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा चॉकलेट चिप्स इसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि जब हम इसके ऊपर डालकर इसे पकाते हैं तो यह अच्छी तरीके से पक जाता है और जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और अब हम देखते हैं, जब यह सब हम कर लेते हैं, इसे हम 10 से 12 मिनट तक के लिए ओवन में डालकर पकाते हैं। इतना ही समय लेता है यह। जब
यह अवन में रहता है तो उस गर्मी के कारण वह सारे मिश्रण आपस में घुल मिल जाते हैं। जब हम ऐसे परिस्थिति में गुजरते हैं तो यह एक अच्छा अवसर होता है जब हम अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं, क्योंकि आपको यह कैसे महसूस होता है जब आपके जीवन में वह वर्षों से वह आदतें जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं आपके जीवन में हैं, जो कि आपकी गलती नहीं थी। तो इन आदतों से दूर होने के लिए हमें उपवास और प्रार्थना की ज़रूरत है। हमें इन आदतों को अलग करके इन्हें परमेश्वर के अधीन करना चाहिए, क्योंकि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं ऐसा ना हो हम आत्मा के फल को खो दें। जब हम आत्मा के फल के बारे में अध्ययन करते हैं, मैं यह कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे अपने जीवन में उन फलों की कमियां बताती हैं, और जब मुझे यह पता चलता तो मैं कहती कि मैं नहीं चाहूँगी कि यह फल मेरे जीवन से चुराया जाए। पिछले हफ्ते हम अपने बच्चों के पाठ्यक्रम की फ़िल्म बना रहे थे। हमारे पास काफ़ी अद्भुत टीम है जो सवेरे 9 बजे से 6 बजे तक फ़िल्म को बना रहे थे, और करीब हमने उस फिल्म के 3 एपिसोड बना लिए थे। उस वक्त वह टीम आकर हमसे कहती है कि इसे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कैमरे का फोकस सही नहीं था। हम लोग काफ़ी सब्र के साथ यह काम कर रहे थे, और जब मैं अपनी सब्र खोने वाली थी उस वक्त मुझे वह पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनाई दी जो कहती है कि तुम इन परीक्षाओं से गुजर रहे हो। इस समय मेरे मन में आया कि इन लोगों के ऊपर खूब गुस्सा करूं या फिर इसका समाधान ढूंढूं। जो भी हो, मुझे अपने आप को केंद्रित करना था और लोगों के साथ अच्छा रवैया रखने की ज़रूरत थी। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हो, ध्यान रखिए कि शैतान आत्मा के फलों को ना लूटे। गलातियों 5 उसका 26 पद कहता है, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। आत्मा का फल हमारे जीवन में आने से वह एकता पैदा करता है। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने 26 के पद के अंत में कहा है कि एक दूसरे से डाह ना कर, क्योंकि यह हमारी एकता को प्रभावित करेगी। क्योंकि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, हम परमेश्वर के लिए शहर को भी ले सकते हैं। जब मसीह की कलीसिया एकजुट रहती है तो वह आत्मा के फल उत्पन्न करती है जो दुनिया वाले देख सकते हैं। यीशु ने कहा था, तुम्हारे एक दूसरे के प्यार को देखकर वे कहेंगे कि यह यीशु के शिष्य हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम वहीं पर आता है जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है। तो करीब 10 से 12 मिनट के बाद आइए हम इसे देखते हैं। तो इसे निकालते हैं। ये हो चुका होगा। यह इस तरह दिखना चाहिए। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें क्योंकि यह काफ़ी गर्म है। इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि ये ठंडा होगा। अब देखिए, यह सारे मिश्रण एकजुट होकर एक बिस्कुट के रूप में उभर आई है। इसमें से एक भी सामग्री अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश नहीं की। जैसे अंडे कहें कि मैं इसके साथ नहीं मिल सकती, या तेल कहें कि मैं चॉकलेट चिप्स के साथ नहीं रह सकती। केक मिक्स ने यह नहीं कहा कि मेरे को लोगों के साथ नहीं जुड़ना, पर यह सारे सामग्री मुझ पर भरोसा रखे थे, और जब मैंने उन्हें आग पर डाला और उसे बाहर निकाला तो वह एक अच्छे महक के साथ और स्वादिष्ट होकर बाहर निकला जो लोगों को खुशी देती है। मैं इसे हटाकर उधर रख देती हूँ, और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग उन संघर्षों से गुजर रहे हो जो एक युद्ध की तरह है, और आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का संदेश आप लोगों के लिए संघर्षों से उभर कर आने की सहायता करेगी। परमेश्वर को आप अपने खराब फलों को देकर पवित्र आत्मा के फल को ले लें। ऐसा ही मैं भी करती हूँ, जो कि काफ़ी आसान है।
मैं उन चीज़ों को लिख लेती हूँ जिन चीज़ों के साथ मैं संघर्ष करती हूँ और परमेश्वर के साथ अपने बुरे फल को बदलकर आत्मा के फल को ले लेती हूँ। यह साधारण सी प्रार्थना की इस प्रकार है: परमेश्वर, मैं अपने गुस्से को आपके प्रेम से आदान प्रदान करती हूँ, उस भय को तेरी शांति से आदान प्रदान करती हूँ। मैं आपके धैर्य के लिए अपनी हताशा का आदान प्रदान करती हूँ। मैं आपकी दया के लिए अपनी जलन का आदान प्रदान करती हूँ। मैं आपकी अच्छाई के साथ अपनी कंजूसी का आदान प्रदान करती हूँ। मैं आपकी ईमानदारी के लिए अपनी उदासीनता का आदान प्रदान करती हूँ। मैं अपने संयम को आपके संयम के साथ आदान प्रदान करती हूँ। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन की अगुवाई कर, मेरे जीवन में आत्मा के फल को बढ़ा, ताकि मैं तुम्हारी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन सकूं। मेरे कानों में आपकी आवाज़ जोरों से गूंजे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे आप पवित्र आत्मा को चाहते हो, हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें कि आपकी आत्मा का फल आपके जीवन में फलदायी हो, ताकि आपके जीवन का अगला मौसम परमेश्वर के लिए फलदायी हो और आपके जीवन में वह आनंद लाए। परमेश्वर आपके आगे के जीवन को आशीषित करे।